ये इतना सब कुछ भाई साहब? बताया नहीं फैयाज ने तुम्हें? जी वो मैंने सोचा कि आप खुद ही बात करें। तुम फिक्र मत करो आफिया, मुझे भी यहीं आकर पता चला। मुझे भी इन्होंने कुछ नहीं बताया। क्या नहीं बताया? क्या कह रहे हैं आप लोग? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे समझने की जरूरत नहीं है आफिया, राशिद के लिए समरा का रिश्ता मांगने आए हैं बस। सब हमने तो समरा का रिश्ता फयाज से बताया नहीं इन्होंने आपको? बताया था फैयाज ने मुझे, मैंने भी फैयाज को बता दिया कि समरा मेरे राशिद की बीवी बनी। अम्मा जान की ख्वाहिश थी, बचपन में रिश्ता तय कर दिया था, याद है मुझे अच्छी तरह। अरे बताओ ना तुम। ऐसा तो कुछ अम्मा जान की ख्वाहिश? अम्मा जान की ऐसी ख्वाहिश का हमें तो कोई पता नहीं। और अगर ऐसी कोई बात होती भी सही भाई साहब, तो भाभी राशिद के लिए लड़कियां क्यों देखती? हर माँ की ख्वाहिश होती है अपने बेटे के लिए कम से कम 10-20 घरों में जाके। जहरात है मेरे नजदीक तो ये बहुत बड़ी, लेकिन मैंने कह दिया था जो दिल चाहे करना है कर लो, समरा मेरे राशिद की बीवी बनेगी बस। माफ कीजिएगा भाई साहब, समरा का रिश्ता हम तय कर चुके हैं, बल्कि यूं समझें कि बात पक्की हो गई है। हाँ तो इनकार कर दो, मना कर दो भाई, अपनों से बढ़ के गैर तो नहीं हो सकते ना। ये होते कौन है हम पे हुक्म चलाने वाले? आप ही छोड़ो, मुझे बात करने दो। चलो आप ही मैं बात करना चाहती कमरे हूँ। में एक सेकंड चलो। आप ही अम्मी अबू बैठ के बात कर रहे हैं ना उनसे। ऐसे कैसे बातें सुना सकते हैं? जो मुंह में आता है बोल देते हैं, जब दिल चाहता है जलील कर देते हैं। भाई नहीं करा रहा उनके लोफर बेटे से आपका रिश्ता, हम कोई गुलाम है उनके? चुप कर जाओ इफ्रा, आहिस्ता बोलो, आवाज जाएगी वहां तक। क्यों चुप रहूं? मेरा तो दिल चाह रहा है कि ड्राइंग रूम में जाके ना तहबू को सही की सुनो। ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। हाँ तो फिर जा क्यों नहीं रहे? बैठे क्यों हैं यहाँ? जब अम्मी ने इनकार कर दिया तो बस चले जाए। इनकार हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, खास तौर पे तब जब इनकार सुनने की और बर्दाश्त करने की किसी को उम्मीद ना हो। कैसे मना कर दे? किस तरह से इनकार कर दे? यानी बात पक्की करके पीछे हट जाए? देखो आफिया, हाँ तो तुम्हें करनी होगी, मैं इनकार सुनने के लिए नहीं आया यहाँ पे, और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम लोगों ने भी बात पक्की नहीं की है। रिश्ते जोर जबरदस्ती से नहीं होते भाई साहब, और वैसे भी मेरी समरा पढ़ी लिखी है और राशिद मैट्रिक फेल, और उसकी हरकतें। तुम शायद भूल भी हो आफिया, ये तुम्हारे साथ बैठे फैयाज साहब, ये भी मैट्रिक पास नहीं थे, और तुम बीए थी। आवारगी, सिगरेट, जुआ, हर बुरी लत इनके अंदर थी। लेकिन फिर क्या हुआ? तुम्हारे माँ बाप ने रिश्ता तय कर दिया इसके साथ, तो ठीक हो गया ना, सुधर गया। ऐसे राशिद को भी समरा बदल देगी, वो भी ठीक हो जाएगा। माफी चाहती हूँ भाई साहब, जो कुछ मैंने सहा है ना, मैं नहीं चाहती मेरी बेटी से। लो और सुनो, क्या सह लिया तुमने? अच्छी तरह से जानती हूँ आफिया तुम लोग कौन थे। तुम्हारा बाप एक मामूली क्लर्क था रेलवे में। अगर तुम्हारी शादी फयाज से ना होती तो क्या किसी मिनिस्टर से होती? मेरा ये मतलब नहीं था भाभी। तुम्हारा जो भी मतलब हो आफिया, मैं अच्छी तरह समझ चुका हूँ। मैंने तो हर तरह से तुम्हारी मदद की है भाई, और आज ये तुम्हारे हालात हैं तो माशाल्लाह इनकी बेवकूफ़ी और जहालतों की वजह से। अब्बा जान ने जायदाद में जो भी हिस्सा था वो इनको दे दिया, और इन्होंने अपनी आवारगियों में, बेवकूफ़ियों में उड़ा के ख़त्म कर दिया सब कुछ। लेकिन उसके बावजूद मैं हर मौके पे, हर जगह तुम्हारी मदद के लिए खड़ा रहा।
आज जो ये रिश्ता मांगने आया हूं ना मैं, ये भी मदद है। मेरे एहसान अगर याद होते तो इतनी बहस की जरूरत ना पड़ती अभी। मत करें आप हमारी मदद। आपके एहसान हमें अच्छी तरह याद है भाई साहब, जी जी लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी बच्ची की कुर्बानी दे दूं। तुम इनकार कर रही हो? जी। और तुम कुछ नहीं बोलोगे? बीवी के सामने जबान खोलते हुए कुछ शर्म आ रही है तुम्हें? मैंने तो आपकी खिदमत में अर्ज किया था, मैंने बताया था। क्या बताया था तुमने? मैंने भी तो बताया था, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इतने बेगैरत हो जाओगे कि बीवी के सामने कुछ बोलते हुए तुम्हारी। ठीक है, ठीक है, अगर ऐसा है तो ऐसे ही सही। तो अब कान खोल के सुन लो मेरी बात। अगर ये रिश्ता नहीं होगा ना तो बाकी रिश्ते भी खत्म। तुमसे, तुम्हारी बच्चियों से मेरा कोई रिश्ता नहीं, मर गया मैं सबके लिए। नहीं 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 भाईजान, ऐसे ना कहीं। मैंने तो हमेशा आपको बड़ा भाई नहीं बाप समझा, इज्जत किया आपकी वजह। तो फिर ये इज्जत अफजाई किस खुशी में हो रही है कि बीवी के सामने बैठ के बकरी की तरह खामोश बैठे हो? चलो ना किस। मेरा भाई, मेरी भाभी, मेरी भतीजियां, जबान नहीं थकती थी आपकी। देख ली अपने भाई की मोहब्बत, कैसे मान और गुरूर से आए थे आप रिश्ता मांगने। अरे ये आप ही थे जो भाई की बेरारवी पर सारी जिंदगी पर्दे डालते रहे, इसका ख्याल करते रहे, मोहब्बत करते रहे। इसे तो आपका जरा भी एहसास नहीं। चलो एक मिनट बात। अरे अब इतनी बेइज्जती के साथ जा ही रहा हूं तो सुन लो। जब सारे रिश्ते नाते खत्म हो गए तो बाकी रिश्ते क्या करने हैं? तो अब मेरे नजदीक भी तुम्हारा कोई एहतराम नहीं, कैसा भाई कैसी भाभी, सब खत्म। एक हफ्ते के अंदर ये घर और दुकान खाली कर दो। जी जी हाँ, अगर तुम्हें याद नहीं है तो याद दिलाऊं, ये मकान भी मेरा, जिस दुकान पे तुम बैठते हो वो भी मेरी। ठीक है भाईजान, लेकिन मैं कहाँ जाऊंगा? दो बच्चियों का साथ है कि क्या करूंगा मैं? किफालत का ठेका उठा रखा है मैंने तुम्हारी। कहाँ जा रही हो तुम? जाके देखूं गए या नहीं। इफ्रा, क्यों नहीं समझ रही? रुक जाओ प्लीज। अभी आप रुक सकती हैं, मैं नहीं। और देखना, अब अगर तैबू ने कोई गलत बात की ना तो मैं किस तरह सुनाती। इफ्रा रुको, इफ्रा प्लीज मेरी बात सुनो। भाई हूं तो मोहलत दे रहा हूँ एक हफ्ते की। अगर कोई और होता सामान उठा के घर से बाहर फेंकता भी। अरे ऐसे कैसे आप सामान फेंक देंगे? दादा जान की जायदाद पर अब्बू का भी उतना हक है जितना आपका। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? आप देख रहे हैं इसकी जबान? ऐसा भी क्या कह दिया मैंने? हाँ, सच कड़वा लग रहा है ना? तुम चुप करो इफ्रा। अब्बू मैं आज चुप नहीं रहूंगी। बहुत एहसान जता दिए इन लोगों ने। कभी हमसे पूछा भी है कि हम जिंदा हैं, हम मर गए, कुछ खाया पिया भी है या नहीं, और आज तो जबरदस्ती रिश्ता मांगने आ गए। जबरदस्ती कोई नहीं है, खून का रिश्ता है मेरा। और तुम कौन होती है बीच में बोलने वाली भाइयों के? मैं बेटी हूँ। अरे बहस क्यों कर रहे हैं इस लड़की के साथ? ये सारी से आफिया की शय। देख नहीं रहे कैसे चिपक के खड़ी है इसके साथ? गलत समझ रही हैं आप भाभी। अरे रहने दो मीसनी घुन्नी कहीं की। वैसे बहुत अच्छा तरीका है बड़े भाई को जलील करने का। तुम्हारे एहतराम को सलाम है। अब मैं भी चुप नहीं रहूंगा। अरे चलिए भाई। एक मिनट, कोई मोहल्लत वोलत नहीं, आज घर खाली हो जाना चाहिए। भाईजान ये सुन, मेरी बात तो सुन ले। अब्बू, अब्बू आप क्यों मिन्नतें कर रहे हैं इनकी? हमें नहीं चाहिए इनकी एहसान और खैरात। आप चलें यहाँ। अरे बकवास नहीं करो, जाओ तुम अंदर। अरे चलो भाई। अब्बू, तायाबू, मुझे ये रिश्ता मंजूर है।
देख लिया फैयाज, अम्मा की ख्वाहिश कभी गलत नहीं हो सकती। ये होती है बेटी। मेरा दिल कहता था ना कि मैं इसे बहू बनाऊंगा। चलो मुंह मीठा करवाओ। हाँ, बैठो बैठो भाई, बैठो नरगिस। जी। बैठ जाओ। फयाज, तुम्हें तो अच्छी तरह याद होगा जवानी में तुम क्या हरकतें करते थे, लेकिन राशिद इतना बिगड़ा हुआ भी नहीं है। कारोबार पे ध्यान है उसका माशाल्लाह, और फर्मा बरदार भी है मेरा। तुम अभी फोन मिला के देखो, मंडी गया होगा माल लेने के लिए। हाँ भाई आफिया, क्या तारीख रखे फिर? फयाज साहब से पूछिए। फयाज से क्या पूछना है, मेरा भाई है, जो मैं कहूंगा वो मान लेगा। क्यों भाई? मेरा ख्याल है कि अगले महीने का आखिरी जुम्मा जो है वो रख लेते हैं। क्या ख्याल है? और हाँ, तुम लोगों ने कोई काम नहीं करना, कोई तैयारी शादी की, कोई जहेज वगैरह कुछ नहीं, सब कुछ मैं करूंगा। ताया हूं समरा का, तुम लोग बेटी दे रहे हो ना, बस यही तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है। तो बस अगले महीने का आखिरी जुम्मा पक्का मेरी तरफ से। 1 मिनट मुख्तार साहब, कोई मशवरा मुझसे भी लेंगे या सब कुछ खुद ही तय करते चले जाएंगे? बोलो। जवाब से तो पूछ लें, वो आ भी सकता है या नहीं? अरे यार, खुशी के इस लम्हे में जवाब को तो मैं भूल ही गया कि उससे भी बात करनी है। चलो अभी बात कर लेते हैं। अभी रहने दीजिए, इस वक्त कनाडा में रात होगी। लो, मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया इस खुशी के अंदर। तो मेरे ख्याल में मैं कर लूंगा बात, से आ जाएगा वो। बस ये आखिरी जुम्मा पक्का ही समझो तुम दोनों, ठीक है ना? अरे भाई मुंह मीठा करवाओ, क्या कर रहे हो ये लोग तुम? खुश हो जाओ भाई।